सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था। पिताजी को इंदिरा जी ने, राजीव जी ने जो सम्मान दिया वो उनके जीवन में उससे ज़्यादा वो सम्मान वो प्राप्त करने के काबिल थे कि नहीं थे मैं नहीं जानता, उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता था। जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी, परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। अपने जीवन के अंतकाल तक नेहरू परिवार ने कभी भी उनका अपमान नहीं किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। तो अपमान तो उनकी पार्टी ने हमारे बड़े भाई साहब को किया जो रीता बहुगुणा जोशी जी के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। आज तक श्री राकेश मिश्र जो हमारे बड़े भाई हैं, एमएलसी हैं, एलएलडी हैं, उनको कहीं भी क्या सम्मान मिला ये वो बतावें। ये केवल राजनीतिक परिवेश में उन्होंने ये कहा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं नेताजी वायरल हैं। लेकिन बात वायरल बयान की नहीं हो रही है, किसी वीडियो का नहीं है। जिक्र हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उस हिस्से के जिसको लेकर यूपी में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना भी चाह रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं श्रीपति मिश्र को। आज की पीढ़ी भले ही इस नाम से परिचित ना हो, लेकिन यूपी की राजनीति को समझने वाले और हमारे बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं कि श्रीपति मिश्र कौन थे। श्रीपति मिश्र जो न्यायिक सेवा में न जाते हुए भी यूपी में सत्ता के शिखर पर पहुंचे, यानी मुख्यमंत्री बने। वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए श्रीपति मिश्र को सुल्तानपुर का सपूत बताया। पर एक बात और भी उसमें उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि खानदान ने, परिवार ने उनके साथ न्याय नहीं किया। सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था। जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी, परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। इन दिनों यूपी की राजनीति में दो तरह के परिवार खानदान की बड़ी चर्चा हो रही है। जब योगी आदित्यनाथ खानदान परिवार की बात करते हैं तो उसका इशारा अखिलेश यादव और उनके परिवार से होता है। प्रधानमंत्री ने जब इसका इशारा किया तो इसका मतलब गांधी नेहरू परिवार से लगाया जाने लगा। श्रीपति मिश्र कौन थे, क्या थे, इस इलाके में क्या हैं? हम उन्हीं के घर पर हैं और उन्हीं के छोटे बेटे प्रमोद मिश्र हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे खानदान परिवार का कनेक्शन। और सबसे बड़ी बात और जो जरूरी और अहम बात कि यूपी के चुनाव में अचानक से बीजेपी को कांग्रेस के सीनियर लीडर की नाम की चिंता क्यों सताने लगी? क्या इसका कनेक्शन उस परसेप्शन से है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यूपी के ब्राह्मण इस बार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? इन सब पर हम जानेंगे उन्हीं से। आपने तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुना होगा, कितनी बार सुना आपने? संयोग से मैंने जिस दिन ब्रॉडकास्ट हुआ उस दिन नहीं सुना। उसके बाद आप ही लोगों के माध्यम से मुझे पूरा उसका वीडियो मिला तो यूट्यूब पे मैंने उसको पूरा सुना। सुनने के बाद आपने क्या ग्रहण किया, क्या माना, क्या नहीं माना? भाई साहब, सबसे बड़ी चीज़ तो मुझको प्रधानमंत्री जी ने पिताजी का नाम लेके जो गौरव हम लोगों के परिवार को दिया है, पिताजी को दिया, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सम्मान देता हूँ। सिर्फ एक बात जो मेरे जहन में बिल्कुल घर कर गई, उन्होंने कहा नेहरू परिवार ने उनका अपमान किया है। ये बात कहीं भी किसी भी कोने से सही नहीं लग बैठती। पिताजी को इंदिरा जी ने, राजीव जी ने जो सम्मान दिया वो उनके जीवन में उससे ज़्यादा वो सम्मान वो प्राप्त करने के काबिल थे कि नहीं थे मैं नहीं जानता, उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता था। अपने जीवन के अंतकाल तक नेहरू परिवार ने कभी भी उनका अपमान नहीं किया। इतना ही नहीं, जब वो चलने लायक नहीं रहे, सक्रिय राजनीति में नहीं रहे,
तब उन्होंने स्वयं राजनीति छोड़ी। और ये बात मेरे जहन में नहीं आती। इससे मेरा मतलब एक ही निकलता है कि चुनावी परिवेश। मैं उसी बात पे आने वाला था, जब मैं ये कह रहा था कि मैं इस बात को समझना चाहूँगा, इसको डिकोड करना चाहूँगा, क्योंकि एक साथ उन्होंने दो बातें कही। एक तो सुल्तानपुर का सपूत कहा और दूसरी बात जो परिवार खानदान की बात कही। तो इन दोनों के कनेक्शन को आप कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ जोड़ पा रहे हैं क्या? ये केवल राजनीतिक परिवेश में उन्होंने ये कहा है। इस समय जैसा खुल कर बताइए कि मतलब क्या कह रहे हैं आप हम लोगों से इतनी खुल के बात जानना चाहते हैं, आप सम्मानित पत्रकार हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इस समय राजनीति में ब्राह्मण भाजपा से नाराज बताया जा रहा है और हकीकत में यह है भी। उसका एक झुकाव कुछ कांग्रेस की तरफ है, कुछ दीगर अन्य पार्टियों की तरफ है, लेकिन नाराज ब्राह्मण जो चल रहा है भाजपा में से दूर हो रहा है। इसी परिवेश में उन्होंने ये नाम लिया और ख़ास तौर पे वो कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ वो उन्होंने जो बात कही है, ये बिल्कुल सरासर गड़बड़ है। केवल राजनीतिक परिवेश में और ख़ास तौर पे ब्राह्मणों को अटैक करने के लिए उन्होंने ये बात कही। मेरा तो यही मानना है। इतना ही नहीं, मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ, अपमान तो उनकी पार्टी ने हमारे बड़े भाई साहब को किया जो रीता बहुगुणा जोशी जी के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। आज तक श्री राकेश मिश्र जो हमारे बड़े भाई हैं, MLC हैं, LLD है, उनको कहीं भी क्या सम्मान मिला ये वो बतावें। सम्मान देना वो नहीं, कांग्रेस तो हमेशा सम्मान देना जानती है। बड़े भाई मतलब राकेश मिश्र, हमारे बड़े भाई राकेश मिश्र रीता बहुगुणा जोशी जी के साथ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे और वो एक्स-MLC भी थे, LLM LLD थे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। उनको जो कह के गए हैं वो मैं आपको उस पर नहीं बता सकता था, लेकिन उस क्या सम्मान मिला ये आप सब और सारे नेता भाजपा। नहीं, आप जिनकी बात कह रहे हैं कि रीता बहुगुणा जोशी के साथ गए, तो रीता बहुगुणा जोशी तो पहले मंत्री बनी, कैबिनेट मंत्री बनी, टिकट मिला, फिर सांसद भी बनी, वो सब कुछ हुआ। तो आपके जो बड़े भाई हुए ना राकेश मिश्रा, तो वो पहले कांग्रेस MLC थे जी, और बीजेपी गए वो जी। तो वो दुखी हैं? अब ये तो आप उनसे पूछे। अगर ये टिकट भी पाके हारे होते तब भी सम्मान रहता। जब टिकटें नहीं मिला और आगे कोई बात ही नहीं हुई तब आप उनसे ज़्यादा पूछ लीजिए। आप तो जैसे हम हैं वैसे आप उनसे भी पूछ सकते, लखनऊ में है, पूछ लीजिए। बहुत सम्मानित फील कर रहे हो, कुछ न पाके ना अपमानित फील कर रहे हो तो बात दूसरी है। मैं उसके विषय में ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, हमारे बड़े भाई हैं। मैं तो लक्ष्मण हूँ, अगर कोई उनका निर्देश होगा हमेशा पालन करूँगा। लेकिन तो आप किस पार्टी में हैं अभी? मैं तो कांग्रेस में हूँ, आजीवन कांग्रेस में रहूँगा। आजीवन कांग्रेस में रहूँगा मतलब? मैं जब तक जिंदा हूँ जो सम्मान पिताजी को कांग्रेस दिया उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं हमेशा कांग्रेस में बना रहूँगा। तो ये बात आपने राकेश जी को नहीं बताई कि आप भी यही करिए? बड़े भाई को छोटे भाई कितना बता सकता है? लक्ष्मण राम को बता के कोई बात नहीं कर सकते। लक्ष्मण तो हमेशा राम के पीछे चले हैं। पार्टी की बात दूसरी है। अगर उनके सम्मान में कहीं कोई बात आएगी तो उस समय तो मैं लक्ष्मण की तरह उनका साथ निभाऊंगा, बाकी और तो मैं नहीं कहूँगा। ये जो बात आ रही है कि अपमान किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा परिवार की, वो उसको इसलिए भी समझा जा रहा है क्योंकि एक फैक्ट है। वो फैक्ट ये है कि कांग्रेस से एक्सपेल्ड हुए थे श्रीपत मिश्र जब वो सांसद थे। तो मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ, कहीं उससे जोड़ा हो उन्होंने? ये संभव है। उस समय तो थोड़ी बहुत बातें इस तरह से हुई थी। शाहबानो प्रकरण के मामले में उनको सस्पेंड किया गया था, बाद में फिर बहाल करके फिर कांग्रेस में आए और उसके बाद वो सम्मान मिला। लेकिन वो नेता हमारे तब सर्वाइव नहीं थे। राजीव जी नहीं थे और इंदिरा जी नहीं थी, राजीव जी नहीं थे। तो नए जो टीम आई उस टीम में तो एडजस्ट करना ऐसे बुजुर्ग नेताओं के बस की बात ही नहीं थी। आप ये जो नई टीम आई है प्रियंका गांधी वाली, उसके साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? अब सबसे दुरूह प्रश्न आपने यही कर लिया है। इसमें मैं खुल के तो अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा प्रियंका जी ने 60 साल के ऊपर वालों को केवल दर्शनी बना दिया। हाँ, यही आप कह लीजिए। मैं तो कुछ और बात नहीं कहूँगा, इतने ठीक है। आपके मन में कौन सा शब्द था? मैंने तो अपनी तरफ से कह दिया कि आप ढूंढ रहे थे, तो मैंने कह ढूंढ रहा नहीं था। वो तो जैसे कोल्ड स्टोरेज होता ना, कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया है, जरूरत पड़ेगी निकालेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं निकालेंगे। एक्चुअली में कांग्रेस की सबसे बड़ा दुर्भाग्य भाई साहब ये है, तो मुझको नहीं बोलना चाहिए। अब आप
सब तो कहलवा लेते हैं जो भी आप कहलवाना चाहते हैं। मैं तो जो समझ आज कांग्रेस की जो परिस्थितियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी है उसी से कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान है। और जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी हुई, आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, वहां कांग्रेस तो पिछड़ बात है। लेकिन इस बार तो कोई गठबंधन कर नहीं रही पार्टी। गठबंधन ना भी करे, राजनीतिक परिवेश में जो कांग्रेस की विचारधारा थी, उस सारी विचारधाराओं के विपरीत जाति, सांप्रदायिक और सब उन्माद पैदा करके जो वोट इकट्ठा किए जा रहे हैं, उससे कांग्रेस कहीं सरवाइव नहीं कर पा रही। अब कांग्रेस को अपनी नई व्यवस्थाओं के तहत सोचना पड़ेगा कि इस जाति उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद से निकल के प्रियंका जी ऐसा कर रही हैं कि नहीं कर रही? प्रियंका जी करने की पूरी कोशिश कर रही है और आने वाला समय आपने दोनों बातें कह दी। पहले थोड़े आप दिखे कि सिस्टम से नाखुश है, फिर उन्होंने आपने कहा ठीक। सिस्टम से नाखुश मैं इतने हूं कि जो बुजुर्ग कांग्रेस है, जो 60 साल के ऊपर वाले हैं, जब आप उनको कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशेंगे। आपका अच्छा, जमीन तलाशना मतलब दूसरी जमीन पे भी जा सकते हैं। जा ही रहे हैं। जो भी कांग्रेस में सरवाइव करना चाहता है, कभी कांग्रेस में रह के सरवाइव करना उसके लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किल है, बाहर ही जाके सरवाइव करना, चाहे जितने बड़े नेताओं का आप कांग्रेस में देख लीजिए। कभी कि कांग्रेस में रह के सरवाइव नहीं कर पाए, केवल इसलिए नहीं कर पाए कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो खिसकता जा रहा है। और कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो बीजेपी चाहती है, हमारे कुछ कांग्रेसी नेता वही बोल भी देते हैं, उनको सब कुछ मिल भी जाता है। तो हमने बात तो शुरू की थी श्रीपत मिश्र के उस दौर की जिसकी याद दिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वहाँ से हमने शुरू किया और बात फिर आ गई उस दौर में भी जब कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले कैसे सेल्फ गोल करने लगते हैं और आखिर क्यों कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो हैं यूपी में वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। उन सब मुद्दों पर बात की हमारे साथ उन्हीं श्रीपत मिश्र के बेटे ने, जिनको लेकर इन दिनों यूपी में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो नेताजी वायरल का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप नीचे में जाएंगे अब देखने के बाद और उसके बाद कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि आपको ऐसे ही अगर यूपी की राजनीति के कुछ पुराने चेहरे या आजकल क्या आप चाहते हैं देखना सुनना बताएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आगे फिर हम आपसे अगली कड़ी में जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।